हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग चेस्ट बनाने के बारे में। थिंक अबाउट इट। एक वेल डेवलप्ड चेस्ट सिर्फ एक टी शर्ट में अच्छा दिखने के बारे में नहीं है। यह स्ट्रेंथ का साइन है, यह पावर का साइन है। यह बदलता है कि आप खुद को कैसे कैरी करते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द साइंस ऑफ इट, द आर्ट ऑफ इट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द हार्ड वर्क ऑफ इट। कई बिगिनर्स वे या तो चेस्ट वर्कआउट से डर जाते हैं, बट दैट्स अ मिथ। आप एक इंप्रेसिव चेस्ट बना सकते हैं राइट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। चलो सभी बॉडी वेट एक्सरसाइज के किंग से शुरू करते हैं। क्लासिक पुशअप। पुशअप एक कंपाउंड मूवमेंट है। छाती, पेक्टोरालिस मेजर, कंधे, डेल्टॉइड्स और ट्राइसेप्स। इससे पहले कि आप वजन उठाने के बारे में सोचें, आपको पुशअप में महारत हासिल करनी होगी। यह आपको बॉडी कंट्रोल सिखाता है। हाई प्लैंक पोजीशन में शुरू करें। आपके हाथ आपके कंधों से थोड़े चौड़े होने चाहिए। आपका शरीर सिर से एड़ी तक एक सीधी रेखा में होना चाहिए। हिप्स ढीले नहीं होने चाहिए। अपनी कोहनियों को मोड़कर अपने शरीर को धीरे धीरे जमीन की ओर नीचे लाएं। कोहनियां लगभग 45 डिग्री के एंगल पर अंदर की ओर रखें। ऊपर धकेलते समय सांस छोड़ें और नीचे जाते समय सांस अंदर लें। नीचे जाते समय एसेंट्रिक फेज, ऊपर आते समय कॉन्सेंट्रिक फेज। अगर आप पूरा पुशअप नहीं कर सकते तो नी पुशअप्स से शुरू करें। फॉर्म बिल्कुल वही है। आपका गोल परफेक्ट फॉर्म के साथ 8 से 12 रेप के 3 सेट। यह स्ट्रेंथ का एक फंडामेंटल टेस्ट है जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। अगर नी पुशअप्स भी अभी बहुत मुश्किल लगते हैं तो चिंता मत करो, हमारे पास एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए इससे भी बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट है। इंक्लाइन पुशअप। आप एक दीवार, एक मजबूत मेज या एक किचन काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पैरों को पीछे करें ताकि आपका बॉडी सिर से हील्स तक एक सीधी डायगोनल लाइन बनाए। स्टैंडर्ड पुशअप की तरह आपका कोर टाइट होना चाहिए और आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। अपनी कोहनियों को धीरे धीरे मोड़ें ताकि आपकी छाती सतह की ओर नीचे आए। 1 सेकंड के लिए रुकें और फिर पावरफुली वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर पुश करें। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, आप धीरे धीरे इंक्लाइन कम कर सकते हैं। 3 सेट्स के 10 से 15 रेपिटेशंस का लक्ष्य रखें। यह आपकी फिटनेस जर्नी के लिए परफेक्ट कॉन्फिडेंस बिल्डर है। एक बार जब आप पुशअप्स के साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बना लेते हैं तो कुछ वेट्स को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ जाता है। डंबल्स क्यों? क्योंकि वे आपके शरीर के हर साइड को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए फोर्स करते हैं। इसके लिए आपको एक फ्लैट बेंच और एक जोड़ी लाइट डंबल्स की नीड होगी। अपने पैरों को फर्श पर टिकाकर बेंच पर लेट जाएं। आपकी पीठ में एक हल्का आर्च होना चाहिए। हर हाथ में एक डंबल पकड़ें और उन्हें अपनी चेस्ट के साइड्स में पोजीशन करें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, डंबल्स को अपनी चेस्ट के ऊपर सीधा ऊपर धकेलें। टॉप पर 1 सेकंड के लिए रुकें और अपनी चेस्ट मसल्स को कसकर स्क्वीज करें। धीरे धीरे और पूरे कंट्रोल के साथ डंबल्स को वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर नीचे लाएं। अगर आप हैवी वेट ट्राई कर रहे हैं तो हमेशा एक स्पॉटर रखें। बिगिनर के रूप में उन वेट्स से चिपके रहें जिन्हें आप खुद मैनेज कर सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक है कोहनियों को 90 डिग्री तक फैलाना। अपनी कोहनियों को हमेशा टक्ड रखें। 10 से 12 रेपिटेशंस के 3 सेट, और जब आप इजीली पूरा कर लें, वेट को थोड़ा बढ़ाएं। यह प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, स्ट्रांग बनने का फंडामेंटल प्रिंसिपल। डंबल फलाई असल में स्कल्पटर का टूल है। यह सीधे आपके चेस्ट के अंदरूनी हिस्से को टारगेट करती है। हथेलियां एक दूसरे के सामने हो और अपनी कोहनियों में हल्का सा बेंड रखें। कल्पना करें कि आप एक विशाल पेड़ को गले लगा रहे हैं। डंबल को धीरे धीरे अपनी साइड्स में एक बड़े आर्क में नीचे करें, केवल उतना जितना एक आरामदायक स्ट्रेच अनुमति देता है। बहुत नीचे न जाए, इससे शोल्डर वल्नरेबल हो सकता है। स्ट्रेच्ड पोजीशन से यह स्क्वीज का समय है। 12 से 15 रेप के 3 सेट का लक्ष्य रखें। यह हाई रेप रेंज, ब्लड फ्लो और मसल फटीग पर फोकस करती है। फलाई को मास्टर करें और आप डिटेल तराशना सीख जाओगे। हमने क्लासिक पुशअप के बारे में बात की है, जो चेस्ट के लिए एक बढ़िया ओनल अराउंड एक्सरसाइज है। वाइड ग्रिप पुशअप। अपने हाथों को अपने कंधों से चौड़ा रखें। यह वेरिएशन आपकी पेक्टोरल मसल्स के बाहरी हिस्से पर ज्यादा स्ट्रेस डालता है। हमेशा की तरह आपकी बॉडी सिर से एडी तक एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। कोर को एंगेज करें। वाइडर हैंड प्लेसमेंट की वजह से आपकी रेंज ऑफ मोशन नेचुरली थोड़ी कम होगी। कंट्रोल जरूरी है। अगर इससे कंधे में दर्द होता है तो अपनी ग्रिप की चौड़ाई कम करें या स्टैंडर्ड पुश अप्स पर टिके रहे। अच्छे फॉर्म AM रेप के साथ जितनी रेप्स आप कर सकते हैं उसके 3 सेट का लक्ष्य रखें।
हर रेप की क्वालिटी पर और उस आउटर चेस्ट वर्क को महसूस करने पर फोकस करें। यहां एक सिंपल 10 मिनट का रूटीन है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार करें। चेस्ट वर्कआउट्स के बीच कम से कम 48 घंटे का रेस्ट दें। सबसे पहले हमेशा वार्म अप से शुरू करें, 2 से 3 मिनट। आप 10 मिनट के भीतर 2 राउंड पूरे करने का लक्ष्य रखेंगे। 1 इंक्लाइन पुशअप्स या नी पुशअप्स 12 रेप्स। 2 डंबल बेंच प्रेस 12 रेप्स हल्के वजन। 3 डंबल फ्लाई 15 रेप्स स्ट्रेच और स्क्वीज। 4 वाइड ग्रिप पुशअप्स 10 रेप्स। सभी 4 एक्सरसाइज करने के बाद 60 से 90 सेकंड के लिए रेस्ट करें, फिर दूसरे राउंड के लिए दोहराएं। वर्कआउट के बाद कूल डाउन न भूलें। 2 से 3 मिनट की स्टैटिक स्ट्रेच। यह सर्किट आपकी हार्ट रेट को ऊपर रखता है और टाइम एफिशिएंट है। 2 राउंड का लक्ष्य रखें। छोटी, इंटेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से रिजल्ट्स आएंगे। शुरू करो। हमने वो सब कवर कर लिया है जो आपको अपनी चेस्ट बिल्डिंग जर्नी शुरू करने के लिए चाहिए। एक एक वर्कआउट एक ईंट है। हर दिन लगाने से दीवार बनती है। आपको 1 हफ्ते या 1 महीने में ड्रामेटिक चेंजेस नहीं दिखेंगे। प्रोसेस पर भरोसा करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। रेप्स, वेट और दिनांक लिखें। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, हैबिट आपको आगे बढ़ाती है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, छोटे छोटे जीतें बड़ी बन चुकी होंगी। घर या जिम दोनों ठीक है। जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रखे वही आपके लिए सही है। डंबल न होने पर पानी की बोतलें या किताबों से शुरुआत कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहें, पेशेंट रहें और अपनी लिमिट्स को पुश करते रहें। अब बाहर जाओ और उसे कमाओ। ओनल द बेस्ट।